नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी है और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो कैसे कंसीव करे, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर होती है प्रेग्नेंट होने की, आप किस तरीके से जल्दी कंसीव कर सकते हैं और क्या क्या परेशानियां आती है प्रेगनेंसी में। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो उन सारे विषयों में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आजकल क्या होता है कि कोई भी लड़की या कोई भी कपल जब शादी होती है तो उसके बाद वो चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाएं। उनके साथ बहुत सारी उनके मन में बातें रहती हैं कि वो अच्छे से सेटल हो जाए, करियर के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को जान लें, उसके बाद बेबी प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो एक जो कपल है वो बेबी प्लानिंग के पहले चाहता है कि वो पूरी तरीके से सेटल हो जाए। और इसी दौरान क्या होता है कि हम जब प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा टाइम ले लेते हैं और फिर जब सारी चीज़ें होने के बाद हम बेबी प्लानिंग के लिए सोचते हैं और उस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी कभी साल भर कोशिश करने के बाद भी कंसीव नहीं हो पाता है किसी वजह से। तो जो कहना चाहिए जो कपल है वो परेशान हो जाता है और वो जाता है डॉक्टर के पास। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी की प्रोसीजर क्या होती है, कैसे आप कंसीव करते हैं, कंसीव की एक्चुअल प्रोसेस क्या है। प्रोसीजर को जानने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि महिलाओं में अगर उनकी माहवारी, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर वो नॉर्मल है 28 डेज़ या 30 डेज़ की है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। और इस दौरान क्या होता है कि जो पीरियड आता है उसके दूसरे ही दिन से महिला की बॉडी में क्या होने लगता है, ओवरीज में फॉलिकल बनने लगता है, फॉलिकल बड़ा होने लगता है। और जो वो फॉलिकल होता है उसमें फ्लूइड बड़ा रहता है और उसमें एग होता है, ठीक है। तो जब उसका साइज़ 20 mm हो जाता है अराउंड, अगर आपकी 28 डेज़ की साइकिल है तो 40th डेज़ में वो क्या होगा, एक्चुअल साइज़ उसका 20 mm का हो जाएगा। और अगर 30 डेज़ की है तो 15वें दिन में उसका जो साइज़ है वो 20 mm हो जाता है। ये एक्चुअल और सही साइज़ माना जाता है फॉलिकल का एग रिलीज़ करने के टाइम पे। और जब वो एग रिलीज़ करता है तो उसी को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये आपके पीरियड्स के मध्याह्न में होता है, ठीक है, मतलब कि बीच वाले दिन में होता है। 28 डेज़ का है तो 14 डेज़ में होगा और 30 डेज़ की साइकिल है तो 15वें दिन आपका ओव्यूलेशन होता है नॉर्मल पीरियड्स में। तो और जो ये एग रिलीज़ होता है ओवुलेशन के दौरान, तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, कहना चाहिए 1 मिली माइक्रोन इसका साइज़ होता है। और ये फैलोपियन ट्यूब इसे कैप अपने तरफ खींच कर, कहना चाहिए, उसे अपने तरफ लेके जाती है। तो एग रिलीज़ होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में चिपकता हुआ फैलोपियन ट्यूब के आगे बढ़ता है। और जो फैलोपियन ट्यूब में आके जहाँ एग चिपक जाता है, बैठ जाता है, उसे एम्बुला रीजन कहते हैं। वो उसे वहाँ पे ठहरे रखने के लिए मदद करता है। और ये जो एग फैलोपियन ट्यूब में है ये बस 18 से 20 घंटे ही ज़िंदा रहता है, कहना चाहिए कि वो सिर्फ वहाँ पे आपको 18 से 20 घंटे ही जीवित रहेगा। तो उसी दौरान स्पर्म और एग का मिलना ज़रूरी होता है, फर्टिलाइजेशन उसी को कहते हैं। अगर उसी दौरान 18 से 20 घंटे में स्पर्म आके उससे मिल जाता है तो ही प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग और स्पर्म मिल जाते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है हमारे पीरियड के पहले ही दिन से। तो अगर एग और स्पर्म का मिलन नहीं हुआ तो आपके
अगले 14वें दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाते हैं और वही जो एंडोमेट्रियम जो लेयर बनी है वो टूट कर ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। अगर प्रेगनेंसी आप फास्ट चाहते हैं, मतलब जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपके पीरियड्स नॉर्मल हैं, 30 डेज़ के हैं, 20 डेज़ की साइकिल है, तो वो आपको सलाह देते हैं कि आप 11वें दिन से, पीरियड जब आपका लास्ट पीरियड आया था उसके 11वें दिन से आप 20वें दिन तक साथ में ऑल्टरनेट अपना मतलब इंटरकोर्स होना चाहिए, आपके बीच में आपका संभोग होना चाहिए, सेक्स होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में, जो महिला की बॉडी में जो स्पर्म होता है वो 5 to 6 डेज़ या 6 to 7 डेज़ अराउंड ज़िंदा रहता है। और इस दौरान अगर आपकी बॉडी में ओवुलेशन हुआ होता है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। रेयर केस में ही ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, मगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 99% होते ही हैं। हेल्दी प्रेगनेंसी और कंसीविंग के चांसेस को बढ़ाने के लिए अगर एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पीरियड्स नॉर्मल होने चाहिए महिलाओं में, तो इसके लिए स्पर्म एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पुरुषों के लिए, क्योंकि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का काउंट बहुत अच्छा होना चाहिए, रचना अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्पर्म का हालचाल बहुत अच्छा होना चाहिए, और साथ ही साथ डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी बहुत नॉर्मल होना चाहिए, जिससे कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, सीमेन एनालिसिस भी हम इसे कहते हैं। सीमेन एनालिसिस के अलावा एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है वो है महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी, मतलब कि आपको अपनी फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, क्योंकि जो एग है एक तरफ से आकर फैलोपियन ट्यूब में बैठता है और दूसरी ही तरफ से स्पर्म आता है, तो दोनों के मिलन के लिए आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो एकदम ब्लॉकेज फ्री होनी चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉकेज है तो जो स्पर्म है या फिर एग है उसका मिलन नहीं हो पाएगा, या तो स्पर्म इधर से नहीं आ पाएगा या तो एग वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को भी टेस्ट करवाना है कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो कंसीविंग के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार होनी चाहिए, तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं। आपकी पीरियड साइकिल नॉर्मल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स। एंड सीमेन एनालिसिस जो मैंने आपको बताया वो भी बहुत नॉर्मल होना ज़रूरी है, नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। एंड हेड ट्यूब पेटेंसी, फैलोपियन ट्यूब पेटेंसी भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। तो ये जो आपकी जो कंसीविंग है, आपकी जो प्रेगनेंसी है, ये सारी बातों पर निर्भर करती है। और अगर ये सब नॉर्मल है आपकी बॉडी में तो आपकी प्रेगनेंसी 100% होगी, आपको कंसीव होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल हैं तो आपको कंसीव करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर नहीं भी है तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर्स आपको बिल्कुल सही सजेशंस देंगे और आपकी कंसीविंग हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने आपको प्रोसीजर बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ तरीके बताऊंगी प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के लिए। तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके लिए ऐसी अच्छे वीडियोस लेके आते रहेंगे।